हेलो जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप और आपके घर परिवार में सब कैसे हैं जी? राजकुमार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो हम दिखाने जा रहे हैं आपको बाबा बालकनाथ जी का, जहाँ पे लंगर चला हुआ है, ठीक है जी। और आप देख पा रहे होंगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। धीरे 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 सभी को लंगर खिलाया जा रहा है। लंगर खाने की तादाद बहुत ज़्यादा है। जो श्रद्धालु भाई वगैरह सब आए हुए हैं पंजाब से, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पंजाब से आए हैं उन्हीं को ही सिर्फ लंगर खिलाया जाए। लंगर तो लंगर होता है, सभी के लिए होता है। आप कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये नहीं पूछा जाता है लंगर में। लंगर तो बाबा जी का प्रसाद है। गांव के लोग हैं या फिर काम करने वाले हैं या मत्था टेकने जा रहे हैं, बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो लंगर सभी के लिए उपलब्ध है, ठीक है जी। तो जिसका दिल करता है आ रहे हैं, खा रहे हैं। और सेवा चली हुई है बाबा बालकनाथ जी की। और मैं भी बड़ा खुश नसीब हूँ जो मुझे ये सब शूट करने का मौका मिला। बाबा बालकनाथ जी के लंगर का जो प्रसाद चला हुआ है, प्रसाद की वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ठीक है जी। और हम बाबा बालकनाथ साइड भी गए थे, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम वीडियो वहाँ की बना के लाए हैं, लेकिन दर्शन नहीं करवा पाए हम। जो बाबा जी की गुफ़ा थी वहाँ तक हम नहीं जा पाए, ठीक है जी। और जाएंगे हम ज़रूर, आपको वहाँ के दर्शन भी करवाएंगे, ठीक है जी। मेला अब ख़त्म हो गया है और मेला ख़त्म होने के बाद जो भीड़ है बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे बर्तन धोने का काम चला हुआ है, सेवा में लगे हुए हैं सब। और ये किचन है, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ रोटियां बनाने में सब लगे हुए हैं, सभी अपनी अपनी जगह सेवा में लगे हुए हैं। जिसके हाथ में जो काम आया है सब कर रहे हैं। जिनको खाना बनाने का मौका मिला है जी, वो सब खाना बना रहे हैं। और जिनको पानी पिलाने का, बर्तन धोने का, जिसको जैसा मौका मिला है वो उसी हिसाब से सेवा करने में सब लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो कुछ लोग हैं जो बर्तन धो रहे हैं, कुछ लोग हैं जो लंगर बरता रहे हैं, और बहुत सारे भाई बहन हैं जो लंगर खा के जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि बैठे हुए हैं। जब ये लोग सब खा के उठेंगे तो जो बाहर बैठे हैं साइड में, आपको दिख रहे होंगे पिछली साइड सब बैठे हुए हैं। जो नहीं खा रहे हैं जो लाइन में, वो अलग हैं। जो पिछली साइड सब बैठे हुए हैं, तो आगे वाले जब खा करके उठेंगे तब वो आकर के सब बैठेंगे। और यहाँ लगभग कुछ लोग खा हुए हैं और कुछ खा रहे हैं, अभी देख पा रहे होंगे आप, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है कि धीरे 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 लंगर सभी को बरताया जा रहा है, ठीक है। और बाबा जी का प्रसाद तो आपको पता ही है, दुनिया भर से लोग आते हैं खाने के लिए। तो बाबा बालकनाथ जी शायद बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। ऐसे तो लगभग सब लोग जानते ही हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि बाबा बालकनाथ जी कौन हैं और किनको बोला जाता है। तो मुझे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस बाबा जी के बारे में नहीं है, पर हाँ, मैं हिमाचल के ही रहने वाला हूँ आप सभी के आशीर्वाद से। तो मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि बाबा बालकनाथ जी जो हैं सातलाई में हैं। और उनका जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है सातलाई से शुरू होता है और ऊपर 1.5 सित तक पड़ता है जी। तो इनके नाम की जो रौनक मेला है सारी सातलाई से शुरू होती है। पहले बाबा जी सातलाई में थे और इन्होंने वहाँ तपस्या की थी, और उसके बाद ये ऊपर ऊंची हाइट में चोटी में गए थे, जहाँ गुफा है बाबा जी की, जहाँ पे विराजमान है ये। तो शिव जी के दूसरे पुत्र जो कार्तिकेय जी थे, उन्हीं को बाबा बालकनाथ जी बोला जाता है। उन्हीं को जो है ये वरदान मिला था शिव जी से, तब उनको ये नाम मिला था बाबा बालकनाथ जी, उन्हीं के नाम से विराजमान है, ठीक है जी। तो शिव पुत्र कार्तिकेय जी ही हैं ये। और बाकी की कहानी और कथा जो है वो मैं आपको, जो बुज़ुर्ग हैं वही जिनको पूरी कहानी सच्चाई पता है, क्योंकि जो कैस्टें वगैरह बनाते हैं ना, उनमें कई चीज़ें कुछ हटके भी दिखा दिया गया है। तो मैं जो बुज़ुर्ग हैं जैसे जिनको पूरी सच्चाई और पूरी कहानी पता है, तो गाइस मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दूंगा और आप सभी लोगों के घर घर तक ही सारी चीज़ें पहुंचाऊंगा। मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं, जहां भी जाता हूं मुझे किसी भी तरह की वीडियो मिलती है तो मैं बना लेता हूं, चाहे जगराते में हूं, चाहे घूमने गया हूं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक चैनल भी है। तो आप सभी से प्रार्थना है, पुष्पा भाव वाला एक्शन कर रहा है भाई, एक तो कई तो बीच में हाय हेलो कर रहे हैं भाई पुष्पा वाला।
कर रहा है। वो क्या करना आजकल, ये देखो कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो इनका अपना अपना वो है एंजॉय करने का तरीका, जैसा जिसको सही लग रहा है वो कर रहे हैं बेचारे, है ना। तो चलो ठीक है गाइस, चलते हैं और दिखाते हैं और आगे की आपको वीडियो। तो अभी देख पा रहे होंगे आप, तो मैं जब बाबा बालानाथ जी जाऊंगा तो वहाँ के सारे दर्शन करवाऊंगा आपको, सारे स्थान जो हैं सारे स्थानों के दर्शन करवाऊंगा। बाबा बालानाथ जी के तो दर्शन आप सभी को हो ही जाएंगे, जहाँ भी आप जाएंगे तो बाबा जी के नाम का ही मिलेगा वहाँ पे सब कुछ। लेकिन सारे जगह के दर्शन करवाने का मेरा मतलब ये है कि जहाँ जहाँ बाबा जी ने चमत्कार किए हैं, कौन कौन से चमत्कार किए हैं, वो जिनको पता है वो तो हर साल आते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको 40-40 साल हो गए हैं, 45 साल हो गए हैं। हमारे पास एक पंजाब से भजन मंडली आए थे जिन्होंने बहुत सुंदर भजन सुनाए हैं, कीर्तन सुनाई है। मैंने उनकी भी वीडियो डाली हुई है मेरे चैनल पर, ठीक है जी। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। और बाबा बालानाथ जी के जो चमत्कार हैं, कैसे कैसे उन्होंने चमत्कार दिखाए हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको 50 साल हो गए हैं बाबा बालकनाथ आते आते, मतलब हर साल आते ही आते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके जब उनका जन्म हुआ बाबा बालानाथ जी के कृपा से और आशीर्वाद से, उनके पूरे परिवार ने तब उनको ले आके बच्चे को मत्था टेकवाया। हमने एक भाई जी का इंटरव्यू लिया था बाबा बालानाथ में, जो 150 से नीचे पार्किंग है वहाँ पे। वो वाली वीडियो भी गाइस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जब हमने उनका भाई जी का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने हमें ये बताया कि उनकी उम्र 26 साल है। तो जब उनका जन्म हुआ था उससे पहले उनके माता पिता ने बाबा बालकनाथ जी से सुखना सुखी थी कि हमारे बेटा हो जाए। तो उनका जब जन्म हुआ था तो उन्होंने मतलब और रिश्तेदारों में या कहीं नहीं, ये बता सबको दिया, पता तो लगभग चल ही जाता है, बता सबको दिया, लेकिन वो सबसे पहले बाबा बालकनाथ जी पहुँचे थे और अपने बच्चे को मत्था टेकवाया था। तो जब उनसे भाई जी से मैं जब मिला तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी उम्र 26 साल हो गई है और जब मेरा जन्म हुआ था तो पहली बार मेरे को मत्था टेकवाया गया था, और तब से लेकर के आज तक कंटिन्यू मैं बाबा बालकनाथ आ रहा हूँ 26 सालों से। और उनके जो माता पिता हैं उनके दूसरी पीढ़ी चली हुई थी बाबा बालकनाथ जी को आते आते, जो उनके दादाजी हैं, फिर उनके पिताजी हैं, फिर जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था तीसरी पीढ़ी वो भाई जी हैं। तो उन्होंने बोला हमारा तो पूरा परिवार ही आता रहता है और हर साल आता है। और बोला हमारे तो कई बार साल में 3 चक्कर भी लग जाते हैं, बाबा जी की मेहर है, जिस हिसाब से बुला लेते हैं तो आ जाते हैं। और बाकी उन्होंने बोला कि एरिया काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए और बहुत सुंदर लगता है, पहाड़ी एरिया है। तो घूमने के लिए आते हैं और मत्था भी टेकते हैं। देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि माना जाता है ये, और देवों के नाम से ही जाना जाता है, देवी देवता यहाँ पे विराजमान हैं, ठीक है जी। और उन्होंने एक शिकायत भी की थी, बोला भाई कुछ लोग हैं जो बोला थोड़ा गलत बोल देते हैं, देवभूमि है और देवभूमि में रहने वाले लोगों का जो मन है शीतल होना चाहिए, देवी देवताओं की तरह कोमल होना चाहिए, नरम होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं बोला हम कुछ बोलते भी नहीं, थोड़ी सी भी हमारे से अगर कोई बात वैसी हो जाती तो उसको वो उल्टी तरीके से ले लेते हैं और फिर गलत बहुत बोल देते हैं। कोई सामान लेना हो तो कई बार उसमें भी वो लोग बहुत ज़्यादा आकड़ के अलग तरीके से बोलते हैं। ये हैं मेन बाबा जी जो यहाँ पे लंगर जिनके नाम से चल रहा है, जो लंगर करवा रहे हैं। लंगर तो ऐसे बाबा बालकनाथ जी के नाम से, पर ये जो बाबा जी बीच में बैठे हैं हाथों में हाथ फंसा करके बिस्तरे के साथ, ये लंगर करवाते हैं सभी को, ये लंगर चलाते हैं, ठीक है। लंगर का जितना भी खर्चा है, लंगर में जो काम करने वाले सेवादार हैं उनकी जो तनख्वाह है ये सब यही देते हैं। जितनी भी देख रेख है, सारा राशन पानी से लेकर करके जितनी भी लंगर की सामग्री है वो सारी ये बाबा जी लेके आते हैं और इनकी जिम्मेवारी है। और ये जो दादी जी बैठी हुई हैं, दादी जी की जिम्मेवारी ये है देख रेख करना कि कहीं गलती से कोई कुत्ता वगैरह मुंह ना मार दे। ऐसा नहीं है यहाँ पे कुत्तों को भगा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, साइड में उनको भी खाना दिया जाता है। लेकिन देखने की बात ये है कि कई बार होता क्या है, जब वो सेवादार खाना बरताने में लगे होते हैं तो कई बार जब ज़्यादा संगत आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं बेचारे सब। तो होता क्या है कि कई बार एकदम से अगर कुत्ता मुंह मार देगा प्रसाद में तो आपको पता ही है सभी लोगों को बुरा लगेगा और वो प्रसाद फिर फेंकना पड़ेगा, ना कि किसी के खाने लायक रहेगा। तो इसी कारण है, थोड़ा ध्यान रखने के लिए भी बिठाया हुआ है। तो जो दादी अम्मा हैं वो ध्यान रखती हैं। और ये प्रिंस भाई जी हैं, ये जो सब्जी डाल रहे हैं ये प्रिंस भाई हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं। और इन्होंने
कई बार मेरे को बोला था भाई मेरी भी वीडियो पर्सनली बनाना, तो इनकी भी तो कुछ वीडियो मैंने बनाई हुई हैं और मैंने डाल भी दी हैं, फेसबुक पेज पे भी डाली हैं और यूट्यूब पेज पे भी डाली हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके फिर से एक प्रार्थना करता हूँ, जितने भी आप भाई बहन हैं सभी से मेरी प्रार्थना है कि आपके हाथ मेरी वीडियो लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली और जहाँ भी मैं घूमने जाऊँ वहाँ की आपको वीडियो घर बैठे बैठाए देखने को मिल सकें। मेरे चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूँ, अगर नहीं देखी हैं तो देख लेना। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, मेरे पेज को फॉलो कर लें मुझे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है जी। उस पर भी मैं वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है जी। तो ये सब बातें हैं, और बाकी तो क्या ही बोलना, बाबा जी की जो कृपा है, किसी को बच्चे दिए हैं बाबा जी ने, जैसे कोई सुखना सुखे बेचारे औलादें नहीं होती हैं। एक अंकल हैं जिनका नाम है विक्रम सिंह, तो वो किसी टाइम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के मान्यता ने ठेकेदार थे। चाहे बिल्डिंगें बनाना हो, टाइल मार्बल के तो इतने तगड़े कारीगर थे वो कि जैसे आपने कैसी मर्जी रंगोली हो, जैसी भी रंगोली आप बता देंगे वो बनाते थे। तो उनके जब उन्होंने शादी की थी वो बता रहे थे, तो उनके औलाद नहीं थी कोई भी। तो उन्होंने बाबा जी को बहुत जगह गए, डॉक्टरों से इलाज कराया, कई जगह घूमे फिरे, तांत्रिकों के पास गए, जो चेले वगैरह होते हैं उनके पास भी गए। तो सब ने अपने अपने तरीके से उनको विधि बताई, अपने अपने तरीके से सब लोगों ने उनको भगवान के साथ मतलब इस तरीके से पूजा करो, ऐसे प्रार्थना करो, तो हर तरीके से उन्होंने किया पर रिजल्ट नहीं मिले। और ये है मैन बोटी, हम तो बोटी बोलते हैं, लांगरी भी बोलते हैं कई लोग। ये लंगर जो बरताने वाले होते हैं, जो पूरा लंगर बनता है, ये वो हैं बेचारे। और देखो रोटी कहाँ खा रहे हैं, चप्पलें पड़ी हैं चारों साइड, ठीक है जी। इनको ही बोलते हैं भोले भाले लोग। सत्संगी लोग जो होते हैं बिल्कुल भोले होते हैं, उनको मतलब नहीं होता है कि जहाँ मैं बैठा हूँ वो जगह कैसी है। जगह सब अच्छी होती है, सुंदर होती हैं। जब मन कोमल और हो, अच्छा हो, शांत हो, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो उनके ना जी 18 साल के बाद उन्होंने, जब किसी ने उनको बोला कि बाबा बालकनाथ जी का नाम सुना है, तो उन्होंने बोला हाँ सुना है और मंदिर भी कई बार मैं गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई पंजाब से लाखों लोग हर साल आते हैं और बहुत सारी मन्नतें उनकी पूरी होती हैं, जो वो लोग सुखना सुख करके जाते हैं बाबा जी के नाम से। तो बहुत ज़्यादा जो है लोगों की मुरादें पूरी होती हैं और बाबा जी मुरादें पूरी करते भी हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं जी आप, और सुनाओ सब ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग जी मुरादें पूरी करते हैं सबकी बाबा बालकनाथ जी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तो अगर मेरी भी एक मुराद पूरी हो जाती तो मैं उम्र भर के लिए बाबा बालकनाथ जी का सेवक और दास बन के रहूँगा, और जब तक सांसें चलेंगी बाबा जी की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से। हाँ जी, जय बाबे दी, जय बाबे दी जी, जय बाबे दी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी, खा लिया लंगर, अच्छी बात है जी, ठीक है जी, जय बाबे दी। तो उन्होंने भी जा कर के मत्था टेका और वहाँ पे बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी हमारी हाज़िरी लगा दो और हमारी गोद भर दो। हमारी जो मिसेज हैं उनकी कोई औलाद नहीं है और मेरी भी औलाद नहीं है कोई। तो हम लोगों को जो लोग हैं कि बोलते हैं कलंकित है या फिर पिछले जन्म का कोई पाप भर रहे हैं, तो बहुत बुरे बुरे अभद्र शब्द बोल देते हैं लोग। पता ही आपको, बिना हड्डी की जीभा है, जैसे दिल करे जिसका हिलाया तो बोल दिया, कौन सा उसमें मोल लगता है। लेकिन आदमी भूल जाते हैं कि यही ज़ुबान आपकी जान ले सकती है, यही ज़ुबान आपकी जान बचा सकती है, यही ज़ुबान आपके रिश्तों को बनाए रख सकती है उम्र भर के लिए, और यही ज़ुबान आपके जीवन को बर्बाद करके आपके सारे रिश्ते नातों को ख़त्म कर सकती है। पर लोग नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं। और जिस इंसान को ये बात पता है कि सदा संसार में अमर नहीं रहना है, वह इंसान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अब मंदिर रोज़ जाओ, लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपका मंदिर जाना बेकार है। सुबह शाम अगर आप धूप बत्ती और भक्ति आराधना भी करते हो तो भी बेकार है। मेरा मानना तो यही, मेरे माता पिता ने तो हमेशा यही सिखाया है कि बेटा कभी किसी के आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाना, पर अगर दरिंदगी की तरह कोई तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है तो तुमको भी उसके साथ राक्षस की तरह ही पेश आना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो बातों से नहीं समझ पाते हैं, उनको यही लगता है कि जीवन में जो कुछ है मैं ही करूँगा सब कुछ, बाकी सब मेरे आगे बेकार है। तो क्षमा चाहता हूँ गाइस, मैंने बात कहीं और ही खींच ली। फिर उन्होंने मत्था उठा टेका और बाबा जी से अरदास की, प्रार्थना की, और उनके 18 साल हो गए थे शादी को,
और 18 साल बाद एक लड़का हुआ था। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई थी। तो बाबा जी के बहुत सारे चमत्कार हैं। जब मैं किसी पुराने बुज़ुर्ग से मिलूँगा जिनको पूरी बाबा जी की कथा पता होगी पूरी, मैं आपको कोई फ़िल्म या कोई सीडी प्लेयर देख करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें कई चीज़ें अलग तरीके की दिखा देते हैं और कई चीज़ें थोड़ी बढ़ा चढ़ा के भी दिखाई हैं और कई चीज़ें जो नहीं भी हैं वो भी दिखाई हैं। तो वो सब माता रत्नों को दिखा दिया है कि साग रोटियां ले करके जाती थी। तो साग रोटियां तो उन्होंने कहाँ ली हैं बाबा बालकनाथ जी के लिए। हाँ, मैंने ये ज़रूर सुना है कि दूध और लस्सी रोटियां लेकर के माता जाते थे बाबा जी के लिए। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं जो बताते हैं, लेकिन बोला साग रोटियां, कई मक्खन रोटियां, कई चीज़ें बताते हैं लोग लेकर के जाते थे। कोई छल्ली की रोटी, कोई गेहूं की रोटी, कई बोलते हैं कि बाबा जी के लिए चिमटा लेके जाती थी, बोलती थी कि तू रूठ गया है तो चिमटा ले ले। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है जी। तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लगे। और ये देखो रसोई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी खाना सब बना रहे हैं। और आपको पता ही है जब लंगर तेज़ी से चल रहा होता है तो उसमें किस तरीके से खाना बनाना पड़ता है जल्दी जल्दी। तो आग काफ़ी तेज़ी से चली हुई है। तो फिर उनके जब बेटा हुआ है तो उनको विश्वास और भरोसा हो गया। जय हो, जय बाबे दी, जय बाबे दी। विश्वास भरोसा हो गया कि भाई जीवन में कुछ भी हो सकता है अगर आपको विश्वास है, भरोसा है, यकीन है। ये जो भाई जी बैठे हुए हैं जो साथ में रोटियां पका रहे हैं, ये बाबा जी के बेटे हैं। ये जो साथ में रोटी के ऊपर रोटी पड़ गई भाई जी हो जाता है, कई बार हो जाता है, ठीक है जी। तो फिर विश्वास जो करते हैं उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भरते हैं बाबा जी। जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भरते हैं, मुरादें पूरी होती हैं, ठीक है जी। जिनके भी औलादे नहीं उनको औलादें मिलती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हाँ आप जाओ और जाते ही आपको बच्चा मिल जाएगा, वो बाबा जी की कृपा है। और बाकी आपके कर्म और आपकी जो श्रद्धा भावना है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी भक्ति है, उस पर निर्भर करता है। बच्चा 1 साल जब पढ़ाई करता है तो लास्ट में पता चलता है कि उसकी पढ़ाई की जो मेहनत है उसके रिज़ल्ट के नंबर कितने आए हैं। और बेचारे ने मेहनत तो की होती है या किस तरीके से की होती है, मेहनत तो हर कोई करता है, पर मेहनत करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भक्ति भी लागू होती है। सुबह शाम भजन तो कई लोग करते हैं, पूजा भी करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ग्रंथों का ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन संत कोई कोई बन पाता है। जो भक्ति है दुनिया की सबसे कठोर चीज़ है। मन को शांत करना, मन को काबू में रखना और मन को एक ही चीज़ में लगाए रखना, भगवान की साधना में, भगवान की आराधना में। तो ये सब चीज़ें बहुत कठोर हैं और ये सबकी बस की बात नहीं होती है, ठीक है। मन बड़ा चंचल होता है, इसको संभालना और इसको रोक के रखना, इसको अपने काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। और जिनको पता होता है कि मैं संसार में अमर नहीं रहूँगा, वो कभी भी किसी के दिल को दुखाने की कोशिश नहीं करते हैं। पर मुसीबत सबसे बड़ी एक और भी है कि ये संसार है, ये संसार ऐसा है कि जो आदमी शरीफ होता है उसका लोग जीना हराम कर देते हैं। वो कुछ सालों तक सोचता है चलो कोई बात नहीं, भगवान देख लेंगे, कोई बात नहीं, भगवान देख लेंगे। एक दिन उसकी सीमाएं टूट जाती हैं, हदें पार हो